इसलिए गांधी 3 मार्च 1930। राम राम जी, आप सभी को वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं खेत में खड़ा हूँ और अभी शाम के 5 बज गए। तो अभी मैं सबसे पहले वर्कआउट करने जा रहा हूँ। वर्कआउट करने के बाद नाइट में रीडिंग करने वाला हूँ जो कि, और ये कुछ सीन है अभी आप लोग देख सकते हो। बढ़िया सा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और ये देखो, ये कुछ नज़ारा है। और अभी ये आप लोग देख सकते हो, ये कास्टोर ऑयल है जो कि कास्टोर प्लांट भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कास्टोर कहते हैं, हिंदी और गुजराती में एरंडा कहते हैं, जिसका ऑयल निकलता है। एरंडा की खेती, और उसको रिकीनस भी कहा जाता है। रिकीनस प्लांट इंग्लिश में। आप लोग देख सकते हो कास्ट्रो प्लांट, कास्ट्रो जो कि रिकीनस भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में, और गुजराती में, हमारे गुजराती में यहाँ पर एरंडा बोलते हैं इसको, हिंदी में एरडी कहते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें से अभी फिर ऑयल निकलता है इसमें से। आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी सनसेट हो रहा है और यहाँ पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। कुछ ऐसा नज़ारा है। तो कल मैंने यहाँ तक रीड किया था 45 चैप्टर 45 तक। तो अभी मैं रीडिंग करने बैठ जाता हूँ, ठीक है। और रात हो चुकी है। तो अभी मैंने 20 मिनट रीडिंग की है। रात के 11 बजने वाले हैं अभी, जो कि मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करके यूट्यूब पे डाल दी है। जो भी लोगों ने मेरे 75 आवर चैनल का सीरीज़ पूरी नहीं देखी तो वो लोग जाके देख लो। और मैं अभी 365 आवर चैलेंज कर रहा हूँ, तो वो भी देखना और सपोर्ट करना। तो अभी मैंने क्या पढ़ा, क्या रीडिंग की अभी 20 मिनट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ अलग पाकिस्तान की मांगनी, जो कि हुई थी, वहाँ तक अभी पहुँच चुका हूँ। कल मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैंने यहाँ तक रीड किया है, पढ़ लिया है। तो मैंने ये सब पढ़ा अभी। तो चैप्टर 45 प्रजामंडल के सत्याग्रह, जिसमें राजकोट सत्याग्रह आता है, जिसमें राजकोट का सत्याग्रह, जिसमें ये था कि जो कि राजकोट प्रजामंडल के अधिवेशन में 1938 में 50% महसूल का था, जो कि तो राजकोट के सत्याग्रह में राजकोट में ઠાકોર ધર્મેન્દ્રસિંહ અને તેના દીવાન વીરાવાળનું આખું શાસન હતું, जिसमें 1938 में जवाबदार राजतंत्र की मांगनी, जुगार के अखाड़ाओं बंद करने और इजाराशाही बंद करने के लिए और 50% महसूल घटाने की लोगों की मांगनी थी, जो कि नहीं हुई थी। इसलिए गांधी जी ने मणिबेन पटेल और कस्तूरबा को राजकोट तपास करने के लिए भेजा था। फिर वो सब कुछ है। काउंसिल की रचना, उसके मतभेद दूर न होते हुए गांधी जी 3 मार्च 1939 के रोज उपवास पर बैठे थे, और सरदार पटेल 3 अधिकारी और 7 प्रजाकीय सभ्यों की काउंसिल बनाने की मांगनी की, जो कैटले स्वीकार की थी। उन्होंने स्वीकार की थी, कैटले ने। फिर आता है लिमड़ी सत्याग्रह, जो कि लिमड़ी राज्य की आधी आवक का हिसाब नहीं मिला था, उस बाबत पे
फिर रसिकलाल परिखे राज्य की जवाबदार राजतंत्र की मांगनी की, जो 24 दिसंबर 1938 के रोज लिमड़ी प्रजामंडल की स्थापना की। लिमड़ी प्रजामंडल ने 1 जनवरी 1939 के रोज दरबार गोपाल दास की आगेवानी हेठल काठियावाड़ राजकीय परिषद लिमड़ी में बैठक योजी थी। और वो सब कुछ है लिमड़ी सत्याग्रह में। फिर भावनगर प्रजामंडल, जिसमें प्रभाशंकर पटनी आप लोग देख सकते हो, उनकी पिक्चर है ये। और जिसमें भावनगर में दीवान प्रभाशंकर पटनी राजकोट की लड़त से सिखी ने राजकोट की लड़त से सीख लेकर तारा सभा रचने की जाहिरात की थी पहले 1 में, जो कि जाहिरात बनावटी लगते हुए 14 मई 1939 के रोज सरदार पटेल ने प्रमुख पणा में प्रजा परिषद की, जो कि उस टाइम पे सरदार पटेल पर नगीना मस्जिद में से मुसलमानों ने हमला किया था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और वो सब कुछ है जो कि भावनगर में ईस्वी सन 1941 में महाराजा कृष्ण कुमार जी ने 52 सभ्यों की धारा सभा रची, जो कि प्रजा के असंतोष जताने पर प्रजा ने उस धारा सभा को राधा सभा का नाम दिया। फिर वडोदरा प्रजामंडल आता है, जिसमें वडोदरा प्रजामंडल की स्थापना ईस्वी सन 1960 में हुई थी, जिसमें डबका में शिकार खातों जो चालू किया था। और ये है लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा का, जो कि पिक्चर आप लोग देख सकते हो। फिर वडोदरा राज्य में दारूबंदी दाखिल करने की प्रजामंडल ने मांगनी की, जो कि राज्य उस तरफ ध्यान नहीं किया। फिर जूनागढ़ प्रजामंडल आता है। जूनागढ़ प्रजामंडल के प्रमुख नरहरि प्रसाद के नाणावटी थे। और वह सब कुछ है। आगे आता है जूनागढ़ का महल, जिसका पिक्चर आप लोग देख सकते हो। और वो सब कुछ है। और फिर मानसा सत्याग्रह रविशंकर महाराज, जो कि ईस्वी सन 1937 में महेसाणा डिस्ट्रिक्ट में मानसा राज्य में 10 वर्ष के बाद मैसूर की आक्रमण करने का काम था, जो कि और 2 से 2.5 ज़्यादा मैसूर लगाई थी, उसके लिए हुआ था ये। मैसूर के लगते हुए हुआ था ये मानसा सत्याग्रह। फिर क्वेश्चन आंसर आते हैं। और चैप्टर 46 बीजा विश्व युद्ध थी हिंद छोड़ो आंदोलन सुधी, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिंद छोड़ो आंदोलन, तो बीजा दूसरा विश्व युद्ध हो, उस टाइम दूसरा विश्व युद्ध के टाइम का है, जो कि दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत 1 दिसंबर 1939 के रोज सुबह 4 बजे, जब पूरा यूरोप सो रहा था, तब हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। 3 सितंबर 1934 ये डेट आप देख सकते हो के रोज ब्रिटेन ने जर्मनी के सामने युद्ध कर दिया था। और वो सब कुछ है, जो कि इसमें लिखा हुआ है 6 अगस्त 1945 में
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 50 किलो का लिटिल बॉय नाम का अणु बॉम्ब डाला था, जो कि अणु बॉम्ब 50 किलो का था। फिर 9 अगस्त 1945 में 20 किलो का फैटमैन नाम का अणु बॉम्ब जापान के नागासाकी शहर पर फेंका था। जापान को पूरा पायमाल कर दिया था, इसमें लिखा हुआ है। 14 अगस्त 1945 में जापान ने हार स्वीकार की थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था, और वो सब कुछ है। फिर ऑगस्ट ऑफर, जो कि जिसमें डोमिनियन स्टेट युद्ध के बाद बंधारण सभा की रचना और वो सब कुछ है। ठीक है, तो मैंने ये सारा कुछ पढ़ा अभी। तो अभी रात के 11 बज गए, तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड सब्सक्राइब कर देना जो भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। राम राम जी।